चैप्टर 10 बायोमोलिक्यूल्स। टॉपिक है बेटा अमीनो एसिड। ध्यान से सुनना। अमीनो एसिड इज अ मोनोमर ऑफ प्रोटीन। मोनोमर क्या होते हैं? जैसे आपने पॉलीथीन सुना है ना, पॉलीथीन, तो बहुत सारे इथीन कंबाइन होते हैं तो पॉलीथीन बन जाता है। तो इथीन से क्या बना? पॉलीथीन। तो इथीन इज अ मोनोमर ऑफ पॉलीथीन। इथीन इज अ मोनोमर ऑफ पॉलीथीन। सिमिलरली प्रोटीन एक पॉलीमर है और अमीनो एसिड, बहुत सारे अमीनो एसिड कंबाइन होते हैं तो एक प्रोटीन बनता है। सो अमीनो एसिड इज अ मोनोमर ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन किससे मिलके बनता है? अमीनो एसिड से। तो व्हाट इज अमीनो एसिड स्ट्रक्चर? देखो जरा, अमीनो एसिड कुछ ऐसा दिखता है, ध्यान से देखना। बीच में बेटा होता है CH, इसमें एक तरफ होता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, एक तरफ होता है आपका NH2 और यहाँ पे R लगा होता है। इसको अमीनो एसिड कहते हैं। कुछ इस तरह के इसका शेप होता है। आपको NCERT में इसका नॉर्मल डायग्राम वगैरह भी प्रोटीन्स के देंगे, तो आप वहां से एक बार इसको देख लेना। बीच में कार्बन होता है, कार्बन के आपके ये 4 बॉन्ड्स होते हैं, बीच में CH होगा, इधर COH, इधर NH2 और R। Why it is called अमीनो एसिड? अमीनो का मतलब इसमें NH2 ग्रुप होता है इसलिए अमीनो। एसिड मतलब इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड होता है इसलिए एकदम एसिड। सो देयरफॉर इट इज कॉल्ड अमीनो एसिड। इसमें अमोनिया भी है, अमीनो ग्रुप भी है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी है। दिस इज बेसिकली एम्फोटेरिक इन नेचर। एम्फोटेरिक का मतलब एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर जाता है, दोनों की मात्रा ऑलमोस्ट सेम होती है, दोनों के अमाउंट, ये बेस है और ये एसिड है ना, तो ये दोनों नेचर शो करता है, एसिडिक और बेसिक, इसलिए इसे एम्फोटेरिक कहते हैं। तो अगर इसको पानी में रख दो, अमीनो एसिड को अगर आप वाटर में रख दो, तो क्योंकि एसिड की क्या, जैसे HCl है, एसिड है, एसिड को आप पानी में रखोगे तो इसमें से H+ आयन निकलेगा ना, तो कार्बोक्सिलिक एसिड भी है, एसिड है, इसमें से H+ आयन निकलेगा, है ना। तो कार्बोक्सिलिक एसिड H+ आयन देगा, क्योंकि वो एसिड है, वो H+ आयन लूज करेगा। और अब NH2 क्या है? वो बेस है, वो H+ आयन एक्सेप्ट करेगा। तो यहां से H+ आयन निकलता है और ये इसे एक्सेप्ट कर लेता है। तो NH2 से ये क्या बन जाएगा? NH3+, और यहाँ बीच में CH लगेगा, इसका एक H चला गया, उस पर माइनस आ जाएगा, यहां से H जाता है और ये इसे गेन कर लेता है। So the compound this ion so formed is called Zwitter ion. ये आता है पेपर में. What is a Zwitter ion? So when amino acid loses proton in water, it gets accepted by NH2 group. This ion so formed is called Zwitter ion. याद रहेगा? Yes. Now proteins. अब हम शुरू कर, अच्छा, अमीनो एसिड के बेटा 2 टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड, ये आप बाद में लिख लेना, ये Zwitter ion वगैरह है, शायद आप लोग लिख चुके हो। टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, ये पिछली क्लास में लिखवाया था। फर्स्ट इज कॉल्ड नॉन एसेंशियल। फर्स्ट इज कॉल्ड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, सेकेंड इज कॉल्ड एसेंशियल अमीनो एसिड। फर्स्ट इज नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड एंड सेकेंड इज कॉल्ड एसेंशियल अमीनो एसिड। नॉन एसेंशियल वो होता है बेटा जिनको हमें बाहर से लेने की जरूरत नहीं पड़ती, जो हमारी बॉडी खुद बना लेती है। हमारे सेल्स की कैपेबिलिटी है, कुछ कुछ प्रोटीन वो खुद बना लेते हैं। आपने पढ़ा होगा कि भाई हमारे सेल्स के अंदर DNA पाए जाते हैं, राइबोसोम्स पाए जाते हैं, जो प्रोटीन्स खुद बना लेते हैं। तो जिसे हमें बाहर से खाने के साथ नहीं लेना होता, जो हमारी बॉडी खुद से प्रोटीन बना लेती है, उसे नॉन एसेंशियल। नॉन एसेंशियल मतलब जिसको जरूरत ही नहीं है हमें बाहर से। और एसेंशियल वो है जो हमें बाहर से खाने में लेना होता है, दाल में, एग्स में, चिकन है ना, दही में, दूध में, शाकाहारी बात है, एग हटा देता हूँ, दाल में, ठीक है ना, सोयाबीन में, पनीर में, मटर, पालक में, है ना, जहां जहां से भी आपको वेजिटेरियन पनीर मिले वहीं से खाना चाहिए, नॉन वेज नहीं खाना है। अच्छा, तो एसेंशियल अमीनो एसिड जो हम बाहर से लेते हैं खाने के साथ, जिसको बॉडी खुद नहीं बना पाती, हमें बाहर से लेना पड़ता है, एसेंशियल। नॉन एसेंशियल जो हम बाहर से लेने की जरूरत नहीं है, वो नॉन एसेंशियल। ये बात समझ में आ गई? फिर आ जाते हैं हम प्रोटीन्स पर। ध्यान से सुनना बेटा, प्रोटीन देखो, आपको याद है अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर कैसा था? बताओ। इधर क्या था? कार्बोक्सिलिक, इधर क्या था? NH2, और यहाँ क्या था? R। ये क्या है? अमीनो एसिड। एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड के साथ जब कंबाइन होता है,
जब बॉन्ड बनाता है तो ये अपना OH लूज करता है और ये H, OH और H मिलके क्या बना लेंगे, वाटर, इसमें से पानी निकल जाएगा। तो इसका एक OH हटा दो और इसका बेटा सीरीज, इसका एक H हटा दो, OH और H हटा दो। तो जब OH और H हटा दोगे तो यहाँ पे CO बचा और यहाँ पे NH बचा, इनके बीच में एक बॉन्ड बनता है। दिस बॉन्ड इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। इस बॉन्ड को कौन सा बॉन्ड कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। जब दो अमीनो एसिड कंबाइन होते हैं उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है उसे कौन सा बॉन्ड कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। अब ऐसे ही आगे भी होगा ना, ये वाला OH भी तो आगे जुड़ेगा किसी से और ये वाला H भी आगे किसी और अमीनो एसिड से कंबाइन होगा, है ना, ठीक है। तो जब एक ही बॉन्ड बनता है तो ये तो सिंगल पेप्टाइड बॉन्ड है। अगर दो बॉन्ड बन गए तो डाई पेप्टाइड, दो जगह पे बॉन्ड बन गए तो क्या बोलेंगे, डाई पेप्टाइड, तीन जगह बन गए तो ट्राई पेप्टाइड, चार में टेट्रा, ठीक है ना। और 10 से ऊपर होता है डेका पेप्टाइड तक है, 10 से ऊपर है तो पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं। तो ध्यान सुनना बेटा, सो ये प्रोटीन्स होते हैं, इनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड मॉलिक्यूलर शेप, द प्रोटीन्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स, 4 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स। बेस स्ट्रक्चर के हिसाब से प्रोटीन को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ध्यान सुनना। फर्स्ट इज कॉल्ड प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। पहले को क्या कहते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब देखो जो ये अमीनो एसिड है ना, इसको मैं A लिखूंगा तो आप समझ जाना अमीनो एसिड, ठीक है। तो एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से जुड़ेगा, अगला फिर इससे जुड़ेगा, ऐसे एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में बहुत सारे अमीनो एसिड आपस में जुड़ते चले जाएंगे। इनमें जो पेप्टाइड बनेंगे बहुत सारे बनेंगे तो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स बनेंगे। सो व्हेन large number of amino acids are linked together by a specific sequence due to a peptide bond in a polypeptide, it results into a polypeptide chain and it gives a primary structure of protein। सीधे सीधे लगते चले गए तो क्या बन गया, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ये ऐसे याद हो गया, इसमें रखने की जरूरत नहीं है ना। दूसरा सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ये ध्यान से सुनना। हाँ, कितनी भी बहुत हजारों लाखों अमीनो एसिड्स आपस में कंबाइन रहेंगे, जो तो बहुत स्मॉलर शेप होता है ना, दिस आर बायोमोलिक्यूल, बहुत स्मॉलर शेप होती है। अब इसमें एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से n नंबर ऑफ चेन्स, 1000, 2000, 5000, 1 लाख अमीनो एसिड जुड़ गए एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में, तो इसको हम लोग प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। दूसरा है बेटा सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर इट इज क्लासिफाइड टू 2 टाइप्स। फर्स्ट इज कॉल्ड अल्फा हेलिक्स, सेकेंड इज कॉल्ड बीटा प्लेटेड। पहले को क्या कहते हैं, अल्फा हेलिक्स, दूसरे को क्या कहते हैं, बीटा प्लेटेड। ध्यान सुनना, अल्फा हेलिक्स, जैसे ये अमीनो एसिड का सीक्वेंस दिख रहा है, अमीनो एसिड का सीक्वेंस जा रहा था, सीधी सीधी लिंकेज जा रही थी, अचानक क्या हुआ, इस वाले अमीनो एसिड ने इस वाले अमीनो एसिड के साथ बॉन्ड बनाना शुरू कर दिया, तो जो उनकी सीधी सीधी चेन थी वो थोड़ी टेढ़ी होने लग गई ऐसे, क्योंकि इनमें आपस में बॉन्डिंग बनने लग गई। यहाँ पे जो अमीनो एसिड है उसने इससे हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया, इस वाले ने इसके साथ बना लिया, तो इनकी जो कॉइल है वैसे ट्विस्ट हो गई, स्क्रू जैसी बन गई, तो इसलिए उसे हेलिकल टर्न्स बोलते हैं, हेलिक्स आ गया। जैसे डीएनए का स्ट्रक्चर भी होता है, ऐसा ऐसा आ जाता है। तो ऐसा ही हुआ कि भैया सीधे सीधे लिंक चल रहा था बेटा, सीधे सीधे अमीनो एसिड का लिंक चल रहा था, एक अमीनो एसिड ने दूसरे अमीनो एसिड के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना ली, तो उससे क्या हुआ, उनकी जो स्ट्रेट चेन थी वो थोड़ी ट्विस्ट हो गई, ऐसा हेलिक्स टाइप बन गया, इसलिए उसे अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर कहते हैं। स्क्रू जैसा स्ट्रक्चर बन गया, जैसे स्क्रू ऐसे से टेढ़ा होता है ना, हल्का हल्का ट्विस्ट होता है, तो उस तरह से बन गया, इसलिए उसको अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं। बात समझ में? तो जो स्ट्रेट चेन थी उनमें आपस में बॉन्डिंग जब बनने लगी तो उनका जो वो है वो बेंड हो गई हल्की सी शेप, तो वो स्क्रू जैसा स्ट्रक्चर हो गया, इसलिए इसको अल्फा हेलिक्स कहते हैं। नेक्स्ट इज बीटा प्लेटेड। अब इसी से अल्फा हेलिक्स से बीटा प्लेटेड बना, कैसे? ये अल्फा हेलिक्स देख रहे हो आप, अल्फा हेलिक्स को मैक्सिमम स्ट्रेच कर दो, मैक्सिमम मतलब देखना, ये जो हेलिक्स वाले बॉन्ड है इनके खींच लो, अल्फा हेलिक्स को मैक्सिमम इन्होंने स्ट्रेच कर दिया, तो ऐसा बीटा जैसा शेप बन गया। एक ये टर्न जो है ये मैक्सिमम खींच गया, इधर वाली टर्न मैक्सिमम खींच गई, ये वाली मैक्सिमम खींच गई आपस में। सो व्हेन अल्फा हेलिक्स आर स्ट्रेच टू अ मैक्सिमम एक्सटेंशन, ऐसा बीटा जैसा शेप
मतलब ऐसा, इसको बीटा शेप, इसको बोलते हैं बेटा ड्रेपरी लाइक स्ट्रक्चर। ड्रेपरी मतलब जैसे बच्चों के डायपर एक के ऊपर एक रख दो, बहुत सारे डायपर एक के ऊपर एक रख दो, तो ऐसे ड्रेपरी लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं, जैसे बीटा प्लेटेड फोल्ड्स या बीटा प्लेटेड शीट बोलते हैं इसे। बात समझे? इस तरह से होता है कि अल्फा हेलिक्स मैक्सिमम एक्सटेंशन तक खींच जाते हैं बाई द हाइड्रोजन बॉन्ड्स, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह बनती है, डाइसल्फाइड बॉन्ड बनते हैं, तो इसकी वजह से ही बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर बन जाता है। मतलब इट लुक्स लाइक अ ड्रेपरी, इट लुक्स लाइक अ शेप, बीटा जैसा स्ट्रक्चर बना है इसका कुछ, ठीक है। तो अल्फा से ही बीटा बनता है, जब वो मैक्सिमम एक्सटेंशन तक खींच जाता है तो बीटा बन जाता है। ये बात समझ में? तो पहला क्या था, अमीनो एसिड का लीनियर सीक्वेंस, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक सीक्वेंस को प्राइमरी स्ट्रक्चर। फिर उसके बाद सेकेंडरी स्ट्रक्चर में दो टाइप आए, अल्फा और बीटा। अल्फा में क्या था, वो आपस में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना के उनका स्क्रू जैसा स्ट्रक्चर हो जाता था। अब वही स्क्रू जब मैक्सिमम खींच जाता है तो उससे क्या बोलते हैं, बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर। तीसरा, यहाँ तक समझ में आ गया? तीसरा टाइप है बेटा टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या होता है, ध्यान सुनना। टर्शियरी होता है बेटा, बताओ ध्यान सुनना, जो अल्फा और बीटा है यानी कि सेकेंड डिग्री, उन्हीं से ही टर्शियरी बनता है। जो अल्फा और बीटा है, ध्यान याद रखो, अल्फा और बीटा से क्या बनता है, टर्शियरी। अल्फा और बीटा जब ऐसे कॉइल हो जाए, ऐसे चारों तरफ गोल गोल हो जाए, ऐसे स्प्रिंग जैसा घूम घूम के ऐसे आपस में ऐसे कॉइल अराउंड टू गिव अ स्फेरिकल शेप, ऐसे ऐसे चारों तरफ से घूम जाए ऐसे करके, तो वो आपका टर्शियरी स्ट्रक्चर बन जाता है। और चौथा टाइप है क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर, क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर क्या होता है, अब इससे ज्यादा क्या कॉइल हो गए, तो कॉइल हो ही है। क्वाटर्नरी क्या होता है बेटा, एक जैसे टर्शियरी आया, ये टर्शियरी है, ये टर्शियरी है, उसके पास एक दूसरा टर्शियरी और आ गया, दो टर्शियरी आपस में कॉइल हो गए, दो टर्शियरी एक के ऊपर एक ओवरऑल फोल्ड हो गए, आपस में बॉन्ड बना लिए, तो क्या बन गया आपका क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। तो जरूरी नहीं है दो आए, दो से ज्यादा भी आ सकते हैं, मतलब एक टर्शियरी दूसरे टर्शियरी के ऊपर ओवरलैप कर गया, उनमें आपस में कुछ बॉन्डिंग वगैरह बन गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइसल्फाइड बॉन्डिंग, तो क्वाटर्नरी हो गए। अब जो ये टर्शियरी स्ट्रक्चर है, टर्शियरी आपको समझ में आई गया कैसा होता है। टर्शियरी में दो सब टाइप्स होते हैं, टर्शियरी के दो सब टाइप है, जरा ध्यान सुनो, वो मैंने पहले लिखवा दिया, ऑर्डर ये है बेटा। टर्शियरी के दो सब टाइप होते हैं, फाइब्रस और ग्लोबुलर। फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन, दे बिलोंग्स टू टर्शियरी स्ट्रक्चर। ये दोनों के टाइप है, फाइब्रस और ग्लोबुलर। किसके? टर्शियरी के। टर्शियरी के दो सब टाइप है, फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर। फाइब्रस देखना कैसे बनता है, फाइब्रस और इसमें डिफरेंस आता है। फाइब्रस में क्या होगा कि जैसे एक पॉलीपेप्टाइड चेन चल रही होगी, उसी के पैरेलल दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन चल रही होगी, ऐसे पैरेलल चलती है। आप ऐसे भी समझ सकते हो, ऐसे पॉलीपेप्टाइड चेन ऐसे पैरेलल चलने लगी, इनमें आपस में बॉन्डिंग होती है, इनके बीच में आपस में लिंकेज होती है। So when polypeptide chains run parallel and linked together by hydrogen bond, disulfide bond, this results into a fiber-like structure, fibrous protein कहते हैं। फाइब्रस में क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड चेन ऐसे पैरेलल चलेगी, उनमें आपस में बॉन्डिंग होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइसल्फाइड बॉन्डिंग। ग्लोबुलर प्रोटीन में क्या होता है, इनमें कोई सीधा पैरेलल नहीं चलता, ऐसे बॉल जैसी होती है, ऐसे टर्शियरी है ना, ऐसे बॉल जैसी बना दे, स्फेरिकल शेप बना दे आपस में, पूरी कॉइल अराउंड टू गिव अ स्फेरिकल शेप, इट इज कॉल्ड ग्लोबुलर प्रोटीन। ठीक है, तो फाइब्रस में फाइबर लीनियर स्ट्रक्चर चलेगा, उसमें बॉल जैसा स्फेरिकल स्ट्रक्चर चलेगा। दूसरा, ये जो फाइबर वाले होते हैं, ये पानी में नहीं घुलते, इनसोल्यूबल, ये वाटर में नहीं घुलते, लेकिन ये घुलते हैं, इसे डिफरेंस याद कर लेना। ग्लोबुलर आर सोल्यूबल इन वाटर। जो वो प्रोटीन शेक पीते हैं ना, वो ये वाले हैं, ग्लोबुलर वाले। तो प्रोटीन का वो बॉडी वाले बनाते हैं ना, वो डब्बा लेकर, प्रोटीन अलग होता है, वो ग्लोबुलर होता है। फाइब्रस बता, ये सुनो बेटा, ध्यान ध्यान। फाइब्रस प्रोटीन आर इनसोल्यूबल इन वाटर, ग्लोबुलर प्रोटीन्स आर सोल्यूबल इन वाटर। फाइब्रस का एग्जांपल है बेटा केराटिन एंड मायोसिन। केराटिन बालों में पाया जाता है, आपने शैम्पू वैम्पू लिखा होता है केराटिन मिक्स, शैम्पू में पढ़ना लिखा होता है केराटिन वगैरह, उसमें अलग से मिलाया जाता है, ये हेयर में पाया जाता है। हेयर
वूल और सिल्क में कैरेटीन पाया जाता है। हेयर, वूल और सिल्क में क्या पाया जाता है? कैरेटीन पाया जाता है। ये पानी में नहीं घुलता। अगर ये पानी में घुल जाए, मतलब बाल में तुम नहाए और पानी में घुल गया, खत्म। फिर मेरे जैसे आगे वाला जाएगा। अच्छा, ध्यान बोर्ड की तरफ, सीरियस। तो कैरेटिन और मायोसिन पाया जाता है बेटा मसल्स में। ये भी इंसोल्यूबल होता है वाटर में। सो कैरेटिन हेयर, वूल और सिल्क में पाया जाता है। मायोसिन कहाँ पाया जाता है? मसल्स में। और ग्लोबुलर प्रोटीन, ग्लोबुलर दे आर सोल्यूबल इन वाटर। इंसुलिन, आपको पता है इसका क्या काम है इंसुलिन का? ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को लोअर करता है। और एल्बुमिन, ये दोनों ब्लड में ही पाए जाते हैं, इंसुलिन और एल्बुमिन। ठीक है, दे आर सोल्यूबल इन वाटर। बात समझ में आई? ठीक है, तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का स्ट्रक्चर समझ में आ गया? कितने स्ट्रक्चर है प्रोटीन के? 4, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और टर्शियरी। टर्शियरी के 2 सब टाइप, फाइब्रल और ग्लोबुलर। सेकेंडरी के 2 सब टाइप, अल्फा और बीटा। ठीक है, लास्ट टॉपिक प्रोटीन का बेटा, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। ध्यान से सुनो, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। मैंने आपको बताया कि ध्यान सुनो बेटा, जो हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम्स होते हैं ना, दे आर ऑल्सो मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। एंजाइम्स भी प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। प्रोटीन एक, ध्यान सुनना इधर, प्रोटीन एक स्पेसिफिक टेम्परेचर और स्पेसिफिक पीएच वैल्यू पे काम करता है। जो हमारी बॉडी का एक फिक्स टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस है जी। 25 डिग्री सेल्सियस तक हमारे एंजाइम सही काम करते हैं। जब हमें बुखार हो जाता है तो हमें भूख लगनी बंद हो जाती है, क्योंकि एंजाइम उस टाइम पे काम करना बंद। जब एंजाइम काम करता है तो उस स्टेट को बोलते हैं बेटा नेटिव फॉर्म। उसको क्या बोलते हैं? नेटिव फॉर्म। जब आप टेम्परेचर बदलते हो, क्या रखना, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और पीएच पे ही प्रोटीन काम करता है। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया और पीएच चेंज कर दिया, एसिडिटी जैसे ज्यादा हो गई आपको, तो पीएच वैल्यू चेंज हो गई। तो अगर पीएच बदला तो और टेम्परेचर बदला तो इनके बीच की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, ये टूटने लग जाती है। प्रोटीन के बीच, अमीनो एसिड्स के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो ब्रेक होने लग जाती है। इनका जो अल्फा हेलिक्स है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इनका जो अल्फा हेलिक्स है वो डिस्टर्ब हो जाता है। ये फोल्ड खत्म हो जाता है, जो फोल्ड वोल्ड थे वो ब्रेक होने लग जाते हैं। तो प्रोटीन अपने नेटिव फॉर्म से बदल के अपनी एक्टिविटी खो देता है, क्योंकि इनके बॉन्ड टूट गए, डिस्टर्ब हो गए, हेलिक्स अनफोल्ड हो गए, जो कॉइलिंग थी वो खराब हो गई। तो प्रोटीन अपनी जो एक्चुअल एक्टिविटी है वो खो देता है, जो उसका एक्चुअल काम है वो करना बंद कर देता है। उसे डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन कहते हैं। जब प्रोटीन अपनी एक्चुअल एक्टिविटी कम कर देता है तो उसे डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। मैं देख रहा हूँ कि अब 2 मिनट और है। अच्छा बेटा ध्यान बोर्ड पे, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन समझ में आ गया? जब प्रोटीन अपनी नेचर को खो देता है। जैसे कब खोता है? जब आप टेम्परेचर बदलोगे और पीएच बदलोगे। आपको बोलेंगे इनके एग्जाम्पल दो, एक दोनों के। टेम्परेचर का एग्जाम्पल हो गया आपका बॉइलिंग ऑफ एग। एग जो इनिशियल रॉ स्टेट में पाया जाता है, उसके अंदर जो लिक्विड होता है उसके अंदर प्रोटीन अलग होता है। जब उसे बॉयल कर देते हो तो उसका टेम्परेचर आपने बदल दिया। अब जो बॉयल करने के बाद जो सॉलिड मास बन जाता है वो एग का, जो बॉइल्ड एग लोग खाते, उसका प्रोटीन वो नहीं होता जो एग नॉर्मल रॉ एग के अंदर होता है। वो प्रोटीन चेंज हो जाता है। नहीं, दोनों के प्रोटीन की अलग अलग फंक्शंस हैं। तो जो रॉ एग में है प्रोटीन, उसको जब आपने बॉयल कर दिया, टेम्परेचर चेंज कर दिया, तो उसका प्रोटीन चेंज हो गया। ठीक है, तो आपका वो प्रोटीन चेंज हो गया तो वो डीनेचर्ड प्रोटीन हो गया। ऐसे दूध के अंदर अलग प्रोटीन होता है, लेकिन दूध से जब दही बन गया तो उसका पीएच बदल गया, एसिडिटी बढ़ गई ना उसके अंदर। तो कर्ड के अंदर अलग प्रोटीन होता है। तो कर्डलिंग ऑफ मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ पीएच चेंज, और बॉइलिंग ऑफ एग इज एग्जाम्पल ऑफ टेम्परेचर चेंज। दोनों केस में प्रोटीन अपनी एक्टिविटी खो देता है। बात समझ में? ज्यादा किस्म होता है, दोनों के अंदर अपने अलग अलग फंक्शन है, ज्यादा और कम की बात नहीं है। पॉज कर देते हैं।